नमस्कार, भारत समाचार की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन के पर्व दीपावली को लेकर तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं और भगवान श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या का हर कोना इस वक्त राममय है और दिवाली पर होने वाले दीपोत्सव के मौके पर घाटों पर दिए बिछा दिए गए हैं। साथ ही घाटों पर विशेष प्रकार की सजावट भी की जा रही है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। स्टेज तैयार हो रहा है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहीं पर मुख्यमंत्री आएंगे और यहां से दीपोत्सव का कार्यक्रम देखेंगे, लेज़र शो देखेंगे और साथ ही साथ आतिशबाजी भी देखेंगे। आप ही को ये तस्वीरें हमने दिखाई। यहाँ पर तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं। पिछले बार भी इसी जगह पर स्टेज बनाया गया था। दूसरी तरफ राम दरबार आप देख सकते हैं कि वो सजाया जा रहा है। वहाँ पे ये माना जाता है कि पुष्पक विमान से जब भगवान राम आए तो वो राम दरबार में सीधे यहाँ पर पहुँचे और इसी वही जगह है जहाँ पर वो भगवान राम ने बैठकर लोगों को दर्शन दिए थे, रूबरू हुए थे। तो जाहिर है कि ये एक बहुत भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तैयारियाँ लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर बहुत सारे गेस्ट के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। लाइन से मुख्यमंत्री स्टेज पर रहेंगे और बाकी गेस्ट सारे के सारे नीचे रहेंगे। हज़ारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर लोग पहुंचेंगे और दीपोत्सव में शिरकत करेंगे। पूरे चारों तरफ आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा कि कुर्सियां कई जगहों पर लगाई गई हैं और कई जगहों पर लगाई जानी हैं अभी। तो वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा जब कल दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। हालांकि दीप जो बिछाए जाने का काम है वो शुरू हो गया है और आपको अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दीप भी प्रज्वलित किए जाने हैं और ये सारी की सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। कल ये एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दीपोत्सव होगा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर शिरकत करेंगे। तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ इमाम नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये पुष्पक विमान जो है वो ये बनाया जा रहा है। प्रतीकात्मक पुष्पक विमान बनाने की तैयारी है। यहाँ पर अभी सजावट का काम चल रहा है जहाँ भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण की जो मूर्तियाँ हैं वो रखी गई हैं। साथ ही साथ हनुमान और दूसरे लोगों की भी तस्वीरें यहाँ पर हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं आप कि किस तरह से मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं और तैयारियों का जो स्वरूप फाइनल स्वरूप ये कहा जाए वो दिया जा रहा है। इधर मूर्तियां रखी हुई हैं और यहाँ पे ही पुष्पक विमान ये माना जा रहा है कि यहाँ पे पुष्पक विमान उतरेगा और उसके बाद वो फिर सीधा राम दरबार जहाँ पे बनाया गया है वहाँ पे यहाँ से लोग जो है वो पहुँचेंगे। जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही अपने आप में अलग दिख रही हैं। एक विशेष तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है क्योंकि हर वर्ष दीपोत्सव के मौके पर इस तरह की तैयारियाँ यहाँ पर की जाती हैं। भगवान राम, भगवान लक्ष्मण की जो मूर्तियां हैं वो भी लगाई गई हैं। सामने आप देख सकते हैं कि और भी तस्वीरें यहाँ पे लगाई गई हैं। हनुमान जी की तस्वीर है। तो अपने आप में ये एक बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ेगा जब ये पूरी तरह से सजकर तैयार हो जाएगा। साफ़ सफाई की और हर चीज़ की व्यवस्था पहले से मुकम्मल की जा चुकी है और सामने आपको राम की पैड़ी नज़र आ रही होगी जहाँ पर दिए जो है वो जलाए जाने हैं और ये इस जगह पे सारी की सारी चीज़ें बनाई गई हैं। राम की पैड़ी पे और भी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं।
तो इस तरह से ये काम लगातार जारी है और ये पुष्पक विमान तैयार किया जा रहा है और उसके बाद फिर अन्य जगहों पर भी तैयारियां इसी तरह से मुकम्मल की जाएंगी। बहरहाल कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पर दीपोत्सव की तैयारियां हो चुकी हैं और आने वाले समय में एक बेहद अच्छा नज़ारा जिसको कहा जाए वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कल दीपोत्सव का कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट के मंत्री जो है वो शामिल होने वाले हैं। अब इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दीप पूरे में बिछा दिए गए हैं और इसको जो है वो लेकर तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी। इस बार 24 लाख से ज़्यादा दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे जो राम की पैड़ी है नया घाट से लेकर और पूरी राम की पैड़ी पर इसी तरह से दीप प्रज्वलित किए गए हैं। और अभी हालांकि हम दिखा रहे हैं तस्वीरें कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये राम मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा बनाया गया है पेंट से ज़मीन पर और यहाँ पर भी दीप प्रज्वलित किया जाएगा। यहाँ पे दीपक लगाए जाएंगे इसी के हिसाब से और यहाँ पर भी दीप लगाने के बाद इनको भी प्रज्वलित किया जाएगा। यानी कि जब दीप जलेंगे तो ऊपर से ड्रोन से देखा जाएगा तो ये राम मंदिर का पूरा नक्शा इस पर दिखाई पड़ेगा। नया घाट है वहाँ पर भी दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा उस वक्त देखने को मिलेगा जब ये दीपक जो है वो प्रज्वलित होंगे। देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है बनाई गई हैं। ये देखिए श्री गणेशाय नमः, ये एक बढ़िया पेंटिंग तैयार की गई है। भी ठीक सरयू के किनारे जो राम की पैड़ी है उस पर उसके किनारे भगवान गणेश की जो है वो मूर्ति बनाई गई है और अपने आप में ये अद्भुत नज़ारा, अलौकिक नज़ारा देखने को मिलेगा। लेज़र शो जो होगा आपको ये जो ऊपर एक एंगल दिख रहे हैं यहीं से लेज़र शो किया जाएगा और यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह का भव्य और सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। इस वक्त हम अयोध्या के सरयू घाट पे मौजूद हैं और बोट पर मौजूद हैं। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बेहद अद्भुत और बेहद शानदार नज़र आ रही हैं। सरयू का ये किनारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कौतूहल करने वाला नज़ारा यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। पूरे घाट पर बोर्ड लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग सवारियाँ करने के लिए भी आते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें जो है बेहद शानदार नज़र आ रही हैं। घाट के किनारे आप देख सकते हैं कि पूजा कराने के लिए यहाँ पर जो है वो लोग भी बैठे हुए हैं जो पूजा अर्चना भी कराने का काम करते हैं और जगह जगह पर बोट है। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए सवारी का भी प्रबंध है, वो यहाँ पर बैठकर देख सकते हैं, पूरे में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अयोध्या की ये सरयू नदी अपने आप में एक अलग जो है वो छटा बिखेरती है। सुबह का वक्त है और ये तस्वीरें आपको भव्य नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो स्नान करने के लिए आते हैं और सुबह से ही ये नज़ारा एक अद्भुत नज़र आने लगता है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में एक अलग तरह की हैं, विचित्र तस्वीरें हैं और लोगों को प्रभावित करने का भी काम करती हैं। ये पूरी सरयू नदी का तट हम आपको दिखा रहे हैं कि नदी किस तरह से कलकला रही है, आवाज़ कल कल की आ रही है और जाहिर है कि कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है अयोध्या के लिए। यहाँ पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है और उस दीपोत्सव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी आएंगे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में कल दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उससे पहले सारी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं
राम कथा पार्क के पास में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये एक बालू से जो है वो कलाकृतियाँ उकेरी जा रही हैं। एक तरफ राम दरबार की तस्वीरें हैं जिसमें भगवान हनुमान, राम, लक्ष्मण, सीता जी की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ अभी यहाँ पे भरत मिलाप की भी तस्वीर बनाई जाएगी। बीच में भगवान राम की तस्वीर है। हालांकि ये काम अभी चल रहा है, कल तक सारी चीज़ें ये मुकम्मल की जाएंगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर पहुँचेंगे और दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, उस वक्त ये तैयारियाँ पूरी कर ली जाएंगी। पिछली बार भी जब दीपोत्सव का कार्यक्रम था तो यहाँ पर इसी तरह से तस्वीरों को उकेरने का काम किया गया था और इस बार भी ये तस्वीरें इसी तरह से घाट के किनारे जो है वो बालू पे, रेत पे तैयार करने का काम किया जा रहा है। कल तक ये सारी की सारी चीज़ें मुकम्मल की जाएंगी। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर अभी सिर्फ बालू से जो है वो रेत से चीज़ें तैयार की जा रही हैं, उनको बराबर किया जा रहा है। ये सेंट आर्ट के स्टूडेंट्स हैं और सेंट आर्ट्स के माहिर लोग हैं जो कि इन तस्वीरों को, इन कलाकृतियों को बनाने का काम करते हैं। ये कई विद्यालयों के बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी साफ तौर पर, क्योंकि ये काम लगातार जारी है और आगे भी इस तरह से ये बनाया जाना। तो यहाँ पे क्या बनाने की तैयारी? ये रेत से मूर्ति शिल्प बनाने जा रहा हूँ। मूर्ति शिल्प बनाने जा रहे हैं। क्या क्या बनाएंगे यहाँ पर? यहाँ वही राम से रिलेटेड, मतलब उनसे जन्म से लेकर मृत्यु तक का सीन बनाएंगे। बात करते हैं और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर, ये किस तरह से, इसका आर्ट का क्या नाम है, ये किस तरह से बनाते हैं? इसको सैंड आर्ट बोलते हैं, बालू से बनाते हैं। और इसको बनाने में जैसे सबसे पहले इसको हमको गूंदना पड़ता है और सबसे खास बात इसकी है कि बालू तुरंत सूखती है, तो उसको ढकने का बार बार पानी डालना, मैंने सब पानी डालना, उसको रोकना। और इसको ज़्यादा दिन के लिए बना भी नहीं सकते, ये ज़्यादा एक दिन बहुत होता है इसके लिए। एक तरह से इसको इंस्टॉलेशन कहेंगे। कितने बच्चे यहाँ पर बुलाएं आप? ये बच्चे इसमें टोटल 25 लोग हैं। उसका टीम लीडर या कहेंगे इस शिविर का संयोजक मैं हूँ, अजय कुमार। बाकी सब अलग अलग ज़िले से आए हैं बच्चे अपना। एक इसमें बंगाल से भी हैं, यूपी के बाहर से भी हैं एक लड़का। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या में कल दीपोत्सव होना है, उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयारियां लगभग मुकम्मल हैं। कल झांकियां भी निकाली जाएंगी। इस वक्त हम साकेत महाविद्यालय के मैदान में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम झांकियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से ये झांकियां तैयार की जा रही हैं। हालांकि अभी ये पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, लेकिन इनकी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। एक एक झांकी के पास आपको ले चलेंगे और हम तस्वीर दिखाएंगे कि क्या मैसेज इन झांकियों के ज़रिए देने की कोशिश की जा रही है। एक ये शुरुआत में जो ये झांकी बनाई गई है, इसमें कई चीज़ों का वर्णन किया गया है। एक दशानंद बनाया गया है, यानी कि रावण और राम के जब युद्ध हुआ था तो उस वक्त ये की तस्वीरें इसमें आपको नज़र आएंगी। हम दिखाने की कोशिश करेंगे इधर से कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रावण की जो है वो इसमें झांकी बनाई गई है और अभी इसमें और भी जो प्रतिमाएं हैं वो लगाई जाएंगी। दूसरी तरफ ये एक देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सूर्पनखा और भगवान लक्ष्मण की जो है वो झांकी तैयार की गई है। जब उन्होंने सूर्पनखा के नाक और कान काटे थे तो उस वक्त की ये प्रतिमा है, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं वो दिखाई गई हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किसकी कांड का जो है वो यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक ये झांकी बनकर तैयार है, दूसरी तरफ की इसमें भी अभी काम जो है वो लगातार जारी है। यानी कि भगवान हनुमान और जब सुग्रीव का मिलाप हुआ था तो उस वक्त की ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी कि किस तरह से यहाँ पर तमाम श्लोक, तमाम चौपाइयाँ, दोहे लिखे हुए हैं। इसमें अस कहीं परेउ चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ये सारे के सारे श्लोक और दोहे भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी, हनुमान जी की तस्वीर है और किस तरह से
उनको जब एक राक्षस ने निगल लिया था, तो उस वक्त की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो जो है सुंदरकांड की ये पूरी तस्वीरें बनाई गई हैं। अयोध्या कांड की भी यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं। आप देखिए कि किस तरह से जब भगवान राम से जो है वो भरत मिले थे, तो उस वक्त जो है वो की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही होंगी आपको कि कैसे कैसे जो है वो अयोध्या कांड की भी झांकी तैयार की गई है। इसमें से प्रभु श्री राम को जो है वो ले जाया जाएगा। तो इस तरह से ये तैयारियां पूरी मुकम्मल हैं। कई झांकियां निकाली जानी हैं और ये इतनी ही नहीं है, 8 झांकियां लगभग यहाँ हैं और 7 झांकियां सूचना विभाग की तरफ से दूसरी जगह पर तैयार की जा रही हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। और भव्य दीपोत्सव पर अयोध्या के साथ साथ राम मंदिर में भी खास तैयारी चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा में अब कम ही वक्त रह गया है और ऐसे में राम मंदिर में निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भारत समाचार की टीम अयोध्या से लेकर राम मंदिर और राम मंदिर से लेकर गर्भगृह के अंदर तक पहुंची और वहां पहुंचकर भारत समाचार के संवाददाता सीमाब नकवी ने राम मंदिर निर्माण की हर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने का प्रयास किया। देखिए, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस वक्त हम उसी मंदिर में मौजूद हैं अयोध्या में, जहां पर ये मंदिर पूरी तरह से बन के तैयार हो रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखिए कि ऊपर सबसे पहले जय श्री राम लिखा गया है, भगवान राम की तस्वीर बनाई गई है और उसके बाद फिर जो है वो नीचे की तरफ कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी उकेरने का काम चल रहा है। जो पहले व्यक्ति आएगा सबसे पहले वो इस गेट से प्रवेश करेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर आ सकेगा। हम दिखा रहे हैं कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, इन गेट से, इस सीढ़ियों से ही चढ़ के व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियों पे से चढ़ के ही मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। सामने आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम काम चल रहे हैं, गेट बनकर तैयार हो रहा है और मेन गेट के अलावा एक गेट ये है जिसके बाद प्रवेश दिया जाएगा और दूसरी बात यह है कि उसके बाद फिर यहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर लोग यहाँ पर आ सकेंगे। दूसरी तस्वीरें हम बहुत सारी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ की नक्काशी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कलाकृतियाँ दीवारों पर उकेरी गई हैं। ये कलाकृतियाँ आपको दिख रही होंगी कि कितने शानदार तरीके से यहाँ पर एक एक काम चल रहा है। भगवान गणेश की यहाँ पे जो पिलर लगा हुआ है वहाँ पे मूर्ति, और इसकी जो नक्काशी है वो अद्भुत है, वो देखने को मिल रही है। साफ सफाई का काम यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चल रहा है। एक एक पत्थर, एक एक दरवाज़ा यहाँ पर आ रहा है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो गेट लगाए जाएंगे उसमें सोने के गेट लगाए जाएंगे और ये गेट के ऊपर जो है वो सोने के पत्र चढ़ाए जाएंगे। तो ये बहुत सारे गेट इसी तरह से बनकर तैयार हैं। आप इनको भी देख सकते हैं। ये 36 दरवाजे हैं जो कि यहाँ से लेकर गर्भगृह तक जो है वो लगाए जाने हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको अंदर की भी ले चलते हैं, यहाँ की दिखाएंगे कि ये मंदिर किस तरह से बनकर भव्यता का रूप ले रहा है और यहाँ पर जो काम चल रहा है वो अपना अद्वितीय है। बहरहाल ये सबसे पहले घुसते ही साथ आप देखिए कि कितना खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही होंगी और उसके साथ ही साथ ये यहाँ पर राम मंदिर का जो गुंबद है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि उसको भी उकेरा गया है। यहाँ पे काम चल रहा है, किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं और अब वहाँ से रामलला को लाया जाएगा और यहाँ से फिर उसके बाद फिर जो है वो ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये गर्भगृह में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसी जगह, ये जगह वो होगी जहाँ पर रामलला को विराजमान किया जाएगा। इसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे। ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं, अपने आप में अद्भुत नज़ारा है और आप देख सकते हैं भगवान श्री राम का झंडा यहाँ पे नाम का लगा हुआ है और यही जगह थी जहाँ पर बताया गया था कि भगवान श्री राम पैदा हुए थे। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।
अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और 22 जनवरी से पहले ये मंदिर एक आलीशान रूप ले चुकेगा। देखने में तो ये अभी भी आलीशान लग रहा है। दीवारों पर एक एक जगह पर आप नक्काशी देखिए, जहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ, कहीं माँ सरस्वती की मूर्ति दिख रही है, तो कहीं भगवान गणेश की, तो कहीं भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सरस्वती, इस तरह से तमाम मूर्तियां आपको यहाँ पर मंदिर में देखने के लिए मिल जाएंगी। हमने यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर में। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बाहर की कि किस तरह से काम ज़ोरों पर चल रहा है। चारों तरफ गुबार ही गुबार, धूल ही धूल नज़र आ रही है, क्योंकि काम अपने पूरे ज़ोरों शोरों पर चल रहा है और चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं। पत्थर तराशे जा रहे हैं और तराशने के बाद उनको लगाने का काम किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम बाहर की, इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये पत्थर तराशने का काम यहाँ पर ज़ोरों से किया जा रहा है और तराशे हुए पत्थरों को फिर उनके सही जगहों पर लगाया जाएगा, उनकी दीवारों पर लगाया जाएगा, उनके गुंबदों में लगाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से लगाया जा रहा है यहाँ पर। ये जिस तरह से काम चल रहा है यहाँ पर अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है और बड़ी बड़ी मशीनरीज़ के ज़रिए ये जो पत्थर हैं बड़े बड़े, इनको पहुंचाया जाता है और उनके स्थानों पर लगाया जाता है। बहुत सारी मशीनरीज़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर पत्थरों को ले जाने के लिए। दुनिया की मशीनरीज़ का प्रयोग किया गया है। बड़े बड़े पत्थर आए हैं राजस्थान से और तमाम जगहों से, और एक एक चीज़ अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और ये काम को अंजाम 22 जनवरी तक दिया जाना है। हालांकि लोगों का मानना है कि मंदिर का निर्माण, मंदिर के अंदर का जो पोर्शन का काम है वो तो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी जो बाहर के काम हैं उनमें थोड़ा वक्त और लगेगा। हालांकि मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और उसके बाद लोग यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। गर्भगृह में भगवान राम को यहाँ पर उनके मूल स्थान पर बिठा दिया जाएगा। और बता रहे हैं कि जो ये पत्थर लगाए गए हैं, इसी पत्थर से ताजमहल का भी निर्माण किया गया है। बहुत ही अलौकिक अद्भुत तस्वीरें यहाँ पर हमने आप लोगों को दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें हुई हैं, कैसे लोग यहाँ पर आए हैं और किस तरह से एक एक नक्काशी की गई है। ये अपने आप में अद्भुत है और अलौकिक है। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। रामलला का भव्य मंदिर तैयार हो रहा है। गर्भगृह में जो गेट लगाया जाना है, आप तस्वीरों में देखिए कि ये बेहद शानदार गेट बनकर आया है। इस वक्त हम मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर किसी को आने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जो गेट है वो अब आ गए हैं और ये गर्भगृह के गेट हैं। ये जो है वो तैयार किए जाएंगे, उनको ले जाया जा रहा है। तमाम यहाँ पे जो मज़दूर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सारे के सारे लोग लगे हुए हैं और ये तस्वीरें हैं वो आपको साफ तौर पर नज़र आ रही होंगी। एक एक गेट कई कई किलो का है, काफ़ी भारी है और ये वहाँ पर गर्भगृह में जो है वो लगाया जाएगा। ये अपने आप में एक शानदार गेट है और इसको उतारने में ही काफ़ी मेहनत लग रही है। काफ़ी भारी ये गेट नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो जब मंदिर के अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर ये देखिए द्वार बनाए जा रहे हैं। ये द्वार इनको पार करके ही इस मंदिर में प्रवेश करना पड़ेगा। ये मेन गेट अलग है, उसके बाद भी ये कई लेन में ये द्वार बनाए जा रहे हैं जिसमें लोग लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। ये तस्वीरें हम अयोध्या के राम मंदिर की दिखा रहे हैं जहाँ पर रामलला को विराजमान किया जाना है। वहाँ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे में काम चल रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं। आपको वो भी हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हैं और सीधे
जय श्री राम का जो है वो ऊपर से आप तस्वीर में देखिए कि ये अयोध्या का भव्य मंदिर है जहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ ये गेट लगा हुआ है। और ऊपर बाकायदा जो तस्वीरें बन रही हैं वो बेहद शानदार हैं। भगवान श्री राम की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई, एक एक चीज़ एक एक खूबसूरत चीज़ यहाँ पर देखने वाली है। और उसका जो है वो काम भी अलग से चल रहा है। अपने आप में ये एक मिसाल कायम होगी और ये जो निर्माण चल रहा है ये अपने आप में एक मिसाल होगा। बहरहाल हमने जो चीज़ें दिखाई हैं, ये दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये गेट कई द्वार यहाँ पर बनाए जाएंगे। उनके ये उनका आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उनके दरवाजे हैं, पीतल के ये दरवाजे हैं। गेट पे हाथी बना हुआ है और भी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये सारी की सारी चीज़ें ये एक के बाद एक गेट ये लगाए जाएंगे और लगातार गेट को लाने का काम किया जा रहा है। अपने आप में अद्भुत और अलौकिक चीज़ बनकर तैयार हो रही है और ये बेहद खूबसूरत नज़ारा मंदिर का आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में हम आपको अंदर ले चलते हैं मंदिर के, वहाँ चल के देखेंगे कि किस तरह से यहाँ का माहौल है और किस तरह की नक्काशी है। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।